बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम केस की आज समाअत थी। वो केस क्या था? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस था 63A का। 63A ये है कि जो लोग कौमी असम्बली के अंदर या सेनेट के अंदर अपनी पार्टी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो वोट डालते हैं, तो पहले होता ये था कि ना सिर्फ उनका जो वोट था वो काउंट नहीं होता था, बल्कि वो डी सीट कर दिए जाते थे। यानी कि उनका वोट भी काउंट नहीं होता था और वो डी सीट भी हो जाते थे। तो उसके ख़िलाफ़ जो नज़रसानी अपील है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो एक अपील दायर की गई थी कि इसकी नज़रसानी की जाए, इजाज़त दी जाए कि जो भी बंदा अपनी मर्ज़ी से जिस भी पार्टी को, अपनी पार्टी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी और पार्टी को अगर वो वोट देना चाहे तो वो वोट दे दे, कोई मसला ना हो। यानी कि जो कौमी असम्बली में आप कह सकते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग है वो हो सके, या जो लोग लोटा होना चाहते हैं उनको एक रास्ता सेफ साइड फ्राहम करने के लिए नून लीग ने दरख्वास्त दी है। क्योंकि नून लीग का साथ स्टार्ट से ये वतीरा रहा है कि वो ये MNAs MPs को ख़रीदना तो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, हुआ क्या है? जब आर्टिकल 63 केस की जो समाअत हुई है तो जो जस्टिस मुनीब अख्तर थे वो इस समाअत के लिए नहीं आए। यानी कि जो उनकी कुर्सी थी, जो उनकी चेयर थी, वो खाली रही। अब जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि मुझे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का एक ख़त मिला है, और उस ख़त में उन्होंने क्या कहा है। अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो ख़त लिखा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आप कह सकते हैं, बड़ा ही एक वैलिड पॉइंट जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से उठाया गया है। अब हुआ क्या है? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जो 3 रुकनी जो कमेटी बनाई गई थी, जो एक सदारती आर्डीनेंस लाया गया था, उसमें ये कहा गया था कि चूँकि जो 3 रुकनी बेंच है उसमें से जो तीसरा जज है, यानी कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को बेंच से इसलिए निकाला गया था कि वो दस्तयाब नहीं होते थे, तो जो बाकी 2 जजेस थे, तो 3 रुकनी कमेटी जो बनाई गई थी उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया था। अब उन्हें ये सवाल उठाया है कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच में 3 रुकनी कमेटी में बैठ ही नहीं रहे, तो जो बाकी 2 जजेस हैं वो कैसे रोस्टर जारी कर सकते हैं, यानी कि किसी भी बेंच को वो कैसे तश्कील दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ा ही वैलिड पॉइंट था, क्योंकि जो हुकूमत ने अता तारड़ साहब को जब मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि जो तीसरा जज है वो जब मुयस्सर नहीं होता तो 3 जजेस होंगे तो कमेटी वो कोई फैसला कर सकेगी। तो जब तीसरा जज ही मौजूद नहीं था, मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में ये बेंच कैसे तश्कील दे दिया। यानी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन ने ये जो केस था, ये जब केस लगाया तो उसका बेंच कैसे तश्कील दे दिया, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब तो उस बेंच में शामिल ही नहीं थे, वो तो आए नहीं थे 3 रुकनी कमेटी में, वो शामिल ही नहीं हुए थे। तो बड़ा ही वैलिड पॉइंट उनकी तरफ से उठाया गया और उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच में जो केस है इसकी समाअत में नहीं आ रहा। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि हम ट्राई करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम दावत देंगे कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आएँ और इस केस में शामिल हों। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अपने ये ख़त है, उसका जो मतन है उसमें ये लिखा है कि मेरे इस ख़त को जो रिकॉर्ड है इस नज़रसानी अपील केस का, उसका हिस्सा बनाया जाए। इनके उन्होंने वाज़े तौर पर ये सवाल उठाया, उन्होंने एक बड़ा ही वैलिड पॉइंट उठाया है कि जब हुकूमत ये कह रही थी कि भाई 3 जजेस होंगे कमेटी में तो ही वो किसी बेंच को तश्कील दे सकेंगे, तो जब मंसूर अली शाह साहब बेंच में मौजूद नहीं थे तो ये कौन सी किस तरह की हमाकत है कि जब 2 जजेस फिर कैसे फैसला कर सकते हैं। यानी कि या तो उनका वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को बेंच से निकालना गलत फैसला था, या फिर उनने जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो बेंच तश्कील दिया, ये उनका गलत फैसला था। कोई एक फैसला तो उनको गलत कहना होगा, या तो वो फैसला गलत था, वो जो उनका डिसीजन था कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को हटा के जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को शामिल करना, या फिर उनका ये फैसला गलत था। बहरहाल देखना यह है, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि जो आर्टिकल 63A का मामला है बड़ा ही अहम केस है, इसकी समाअत तो हर हाल में होनी है, इसका फ़ैसला हर हाल में देना है। इस केस का जो फ़ैसला है वो कल इसकी दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि अगर मुनीब अख्तर साहब शामिल नहीं होते तो एक नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। बहरहाल जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का जो ख़त है वो जब मुकम्मल तौर पर सामने आ जाएगा तो पता चलेगा कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मज़ीद वो क्या कहना चाह रहे थे अपने ख़त में, वो सामने आएगा। दूसरी अहम खबर जो मैं आपके साथ वो करना चाहूँगा वो ये है कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी हैं, उनकी तोशा खाना 2 जो केस था उसमें आज ज़मानत के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो गई है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को जब अदालत में पेश किया गया तो उनकी जो ज़मानत पर जो समाअत हुई, लेकिन जो अदालत के जज थे उन्होंने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो ज़मानत थी बाद अज़ गिरफ़्तारी उसको मुस्तरद कर दिया है, और इमरान खान साहब को कोई अदालत से फ़िलहाल रिलीफ़ नहीं मिला। बहरहाल देखना यह है कि जो इस वक्त जो बड़ी आप कह सकते हैं कि ख़तों का एक जो मौसम बना हुआ है, तब देखना यह है क्योंकि मेन डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं वो या तो सुप्रीम कोर्ट से हो रही हैं, या इलेक्शन कमीशन से हो रही हैं, या फिर अदालतों से हो रही हैं। जो पाकिस्तान की तमाम तर सियासत है उसका महवर इसे सुप्रीम कोर्ट आप कह सकते हैं या इलेक्शन कमीशन बना हुआ है।
पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा और उसमें उन्होंने अपने तफज़ात से आगाह किया। फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने उनको जवाब दिया और आज जब आर्टिकल 63A का मामला था, सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच इसकी सुनवाई कर रहा था, तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अपने तफज़ात से आगाह किया, काजी फ़ाइज़ साहब को ख़त लिखा और ख़त में उन्होंने अपने तफज़ात मुकम्मल तौर पर वो रख दिए हैं। अब देखना यह है कि नया बेंच बनता है तो उसमें कौन किन लोगों को शामिल किया जाता है। और जो 3 रुकनी कमेटी जिस पर एतराज़ उठाया है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, उस हवाले से काजी फ़ाइज़ साहब का क्या रिएक्शन आता है, क्या स्टांस है उनकी तरफ से। अब देख, ये कहना कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। बहरहाल आने वाले 1-2 दिन इस चीज़ को बहुत ही क्लियर कर देंगे, एक डायरेक्शन सेट हो जाएगी। काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं बतौर चीफ जस्टिस उनके बहुत ही कम दिन रह गए हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक आईनी तरमीम हुकूमत पेश करने जा रही है उसको किस तरह से रोक पाती है, और अगर रोकती है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है वो तो क्लियर है, उसने कहा कि इस तरह का आईनी जो मसवदा है उसका मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं, उसके साथ हम बिल्कुल भी हमायत में नहीं जाएंगे हुकूमत के साथ। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने MNAs या आप कह सकते हैं कि सेनेट के अरकान हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा डाउट है कि ये लोग बिक सकते हैं या जो हुकूमत है उसको वोट दे सकते हैं। बहरहाल देखना यह है कि अगर 63A का मामला हल हो जाता है और काजी फ़ाइज़ साहब या ये जो 5 रुकनी बेंच है ये अगर ये फैसला दे देता है कि कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी से जो अपनी जमात है उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर वोट दे सकता है और उसका वोट काउंट होगा, तो मेरे ख्याल में फिर हुकूमत एक आईनी तरमीम ले आएगी। और अगर आईनी तरमीम पास हो जाती है तो फिर कुछ भी इस मुल्क में कहना कबल अज़ वक्त होगा, या फिर तो यूँ कह लें सिंपल अल्फाज में किया इस मुल्क का फिर अल्लाह ही हाफ़िज़। तो बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है, आप मेरी बात से इत्फाक करते हो या इख्लाफ आपने लाजमी बताना है। आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और फेसबुक जो पेज है मेरा उसको आपने लाजमी फॉलो करना है। तो अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।